नंबर में इसका उल्टा, पेशेंट का विजन 6/9 आ रहा है, आपका करेक्शन आ रहा है +1 आ रहा है, +1, और फिर आपने क्या किया, आधा बढ़ाया, +1.5 किया, फिर आपने +2 किया, तो भी पेशेंट का विजन 6/9 ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। +1 में भी 6/9 दिख रहा है, +1.5 में भी 6/9 दिख रहा है, +2 में भी 6/9 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 2.25 किया वैसे पेशेंट का विजन कम हो गया, ब्लर हो गया थोड़ा, तो आपका 2.25 निकल गया ऑप्शन में से, +2, +1.5, +1। अब इनमें से आपको कंफर्म करना है कि +1.5 देना है, +2.25 देना है, 2 देना है। वो कंफर्म करने के लिए आप वो वाला क्राइटेरिया आ सकते हो किसमें अक्सर बड़े और साफ कंफर्टेबल दिख रहे हैं। अगर आपके पास डुओक्रोम टेस्ट नहीं है तो, डुओक्रोम टेस्ट है तो आप डायरेक्टली डुओक्रोम टेस्ट करोगे, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें ओवर करेक्शन है, अंडर करेक्शन, ठीक है। फिर अगर पेशेंट का विजन 1.5 में भी प्लस कंफर्ट, सेम कंफर्ट के साथ आ रहा है और +1 में भी कंफर्ट के साथ आ रहा है, तो आपको +1.5 देना है, मैक्सिमम प्लस विथ मैक्सिमम विजन विथ मैक्सिमम कंफर्ट। माइनस नंबर में अगर 1.5 के साथ भी 6/9 आ रहा है और -1 के साथ भी 6/9 आ रहा है और -1 भी सेम कंफर्टेबल है तो -1 देना है। प्लस में +1.5 आ रहा है, कंफर्टेबल है +1 की जगह, तो आपको +1.5 देना है। यानी प्लस में जितना प्लस मैक्सिमम एक्सेप्ट करता है पेशेंट उतना प्लस देना होता है, और माइनस नंबर में जितना मिनिमम माइनस एक्सेप्ट करता है उतना आपको माइनस देना होता है, मिनिमम माइनस देना होता है। क्लियर हुआ सर आपका डाउट? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। टेस्ट भी कर सकते हैं क्या? टेम्पल बार काढो ना, हॉस्पिटल ने बार। सर इसमें पिनहोल टेस्ट कर सकते हैं क्या? पिनहोल टेस्ट से हाँ कर सकते हो, मैंने बोला था ना, 6/9 से अगर विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप पिनहोल डाल के देखो 6/6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बार पिनहोल से 6/6 पार्ट्स आ रहा है लेकिन ग्लासेस से नहीं आ रहा, तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यंग पेशेंट है और बोल रहा है कि मुझे थोड़ा दिन से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका फंडस यानी रेटिना चेकअप करवाना जरूरी है। अगर पेशेंट का विजन 6/9 से इंप्रूव नहीं हो रहा तो क्वालिटी ऑफ विजन नहीं मिल रही उसको, क्लियर +1.5 में भी उसको कंफ्यूजन है, +1 में भी उसको कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर विजन नहीं आ रहा। सर बट काफी पेशेंट्स में देखा है कि जो लास्ट लाइन है 6/6, उसमें कोई एक आधा लेटर वो मिस कर ही देते हैं वो लोग। वो 6 पार्ट्स बोलते हैं उसको, 6 पार्ट्स। तो इन दैट केस जो विजन 6/6 का जो लेटर क्लियरली पढ़ रहे हैं वो दे देना ठीक है, ये डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए। पेशेंट અત્યારે 2 મિનિટ બસ મારું લેક્ચર ચાલે છે, પછી વાત કરું તમારી। બોલી સર आपका क्वेश्चन। इन दैट केस उसको 6/6 विजन का नंबर दे देंगे, उसको डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए बोलना। मिनिमम देते हैं किसी 6/6 इट इज नॉट कंपलसरी, 6/6 हो तो 6 दे रहा है, 6/6 नहीं हो तो 6/9, जितना विजन है उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। नहीं अगर लेटर विजिबल नहीं चाहिए था लेटर तो की बात कर लो। हाँ उसमें कुछ नहीं, जितना विजन आ रहा है 6/6 आ रहा है तो 6/6 पार्ट्स आ रहा है तो पार्ट्स लिखना है आपको, पी लिख देना है उसके ऊपर। 6/6 पूरा नहीं पढ़ रहे, इतने लेटर माइनस है तो उतना लेटर माइनस करके लिख सकते हो। 6/6 में 3 लेटर पड़े तो उस तरह से लिख सकते हो, 6/9 +3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 6/6 -4 क्या लेटर नहीं पड़े तो वो माइनस कर दो, ऐसा। सर हेलो। हाँ बोलिए। जैसे कि अभी एक सर ने क्वेश्चन करा था कि -1 नंबर उनका चल रहा है और डायरेक्टली -4 नंबर आ रहा है, ठीक है, चेक करने के बाद। और मैं अपने अगर मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि अगर मान लीजिए कि 16 to 17 ईयर्स एज हो पेशेंट की, ठीक है, और डायरेक्टली इतना नंबर चेंज हो रहा है और 6/6 का विजन भी आ रहा है -4 स्पेरिकल में, तो क्या हमें वो नंबर देना चाहिए या जैसे दोनों आई ओपन करने पे कई बार पेशेंट कहते हैं कि हैवी हो गया चश्मा, तो क्या 0.5 नंबर कम देना चाहिए क्या उनको? उसमें साइक्लोप्लेजिक रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, दवा डाल के ड्रॉप डाल के नंबर चेक करना होगा कि कितना मैक्सिमम आ रहा है। ओके तो फिर डॉक्टर बहुत बार यंग पेशेंट होगा तो एकोमोडेशन की वजह से, स्ट्रेन करने की वजह से नंबर ज्यादा आएगा आपके यार में, और आप रखोगे तो चलेगा, एकोमोडेशन का एक्टिव है, एकोमोडेशन पावर है तो वो एकोमोडेट करके देख लेगा, उसका एकोमोडेशन रिलैक्स करके ड्रॉप डाल के नंबर चेक करें। एक क्वेश्चन मेरा और था,
हाँ, एक क्वेश्चन इसी में और था मेरा, जैसे जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और मान लीजिए वो उनका जो एक्चुअल नंबर -3 आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए वो 2.5 का ही वो कह रहे कि नहीं मेरे को ठीक है, इसमें ये चल रहा है मेरा काम, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, आपको एक्चुअल नंबर पे आना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ एज होती है, जब 16 to 17 ईयर्स एज होती है। तो क्या ये इसी तरीके से मैं सही सजेस्ट करता हूँ उनको क्या, कि आपको माइनस चश्मा पूरे दिन पहनना होता है। नंबर का ही चश्मा यूज करना चाहिए, ऐसा कहता हूँ मैं। हाँ, जितने नंबर का है उतना नंबर एक्चुअली। और बढ़ने के चांसेस होते हैं क्या पावर, अगर मान लीजिए कम पावर यूज किया जाए एक्चुअल नंबर नहीं, से? जितना नंबर उतना ही पहनना है, कम कम पहनोगे तो ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। ज्यादा जल्दी, वही मैं कंफर्म करना चाहता था। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। सर ये स्कार का प्रॉब्लम रहा तो क्या रहेगा सर, ये स्कार मीन्स क्या है सर? कॉर्निया में जी। स्कार होगा तो रेटिना में जी, स्कार है, जी, कहाँ है? कॉर्निया में स्कार है। स्कार का मतलब है दाग पड़ना, कहीं आपको चोट हाँ। लगती है तो निशान नहीं रह जाता चमड़ी पे। जी, तो इसका कुछ ट्रीटमेंट कॉर्निया रहेगा है, क्या रेटिना सर? में स्कार होना। हाँ, इसका कुछ ट्रीटमेंट रहता या नहीं? स्कार अगर जैसा बड़ा है है वैसा? तो उसमें कॉर्निया में तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कर सकते हैं अगर विजन बहुत कम हो तो। हाँ, लेकिन मतलब इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं रहेगा, मीन्स सोल्यूशन कुछ नहीं रहता इसका? नहीं, उसको निकाल नहीं सकते। ओके। सर कॉर्निया की तो रीजनरेटिंग कैपेसिटी है ना सर, ठीक नहीं कर सकता क्या? नो, ओनली एपिथेलियम लेयर, ऊपर का जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, उसकी कैपेसिटी है, बाकी के जो लेयर है उनकी कैपेसिटी नहीं है। ओके। और किसी क्वेश्चन था क्यों मिनिमम माइनस क्यों देना है? मिनिमम माइनस इसलिए देना है ताकि लेंस का एकोमोडेशन रिलैक्स रहे। अब जैसे ओवर करेक्शन दोगे, 0.25 नंबर भी ज्यादा दोगे, लेंस एकोमोडेट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आप -1 दे रहे हो और -1.5 दे रहे हो तो डेढ़ में भी क्लियर दिखेगा, -1 में भी क्लियर दिखेगा, लेंस एकोमोडेशन करना स्टार्ट कर देगा। आपको एकोमोडेशन को रिफ्लेक्शन करते समय बिल्कुल न्यूट्रल रखना है, रिलैक्स कंडीशन में रखना है। ओके, अनदर क्वेश्चन? No, sir. And here today, No, sir. you will be on Friday. 3 days you have holiday because I am not available. क्या? हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर क्वेश्चन था सर मेरा एक ट्रांसपोजिशन सर, उसमें मान लीजिए सर सिलेंडर नंबर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा हो, यदि स्पेरिकल नंबर सर कम हो, सर उसका क्या ट्रांसपोर्ट? तो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। अब ठीक है सर? हेलो, हाँ, बोलिए। अब ठीक है सर मेरा वॉइस? बोलिए। मान लीजिए सर यदि सिलेंडर नंबर ज्यादा हो सर, स्पेरिकल नंबर कम हो, तो क्या उसको हम ट्रांसपोर्ट सर कर सकते हैं क्या? उसको ट्रांसपोज करोगे तो भी मतलब वही होगा, आप पे इमेज तो उस तरह से बनने वाली है। अच्छा अच्छा, आप माइनस सिलेंडर दिखो या प्लस ज्यादा सिलेंडर नहीं दिखो, हो। मीनिंग तो वही हुआ, सिलेंड्रिकल पावर तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है। Okay? So we will join on Friday. I'm ending here today. फ्राइडे कल से छुट्टी है भाई। सर कुछ टाइम टेबल दिया हुआ है सर आपका? हाँ, टाइम टेबल ग्रुप में आया नहीं शायद। वो आपको भेज देगा, मैडम भेज देगा। टाइम टेबल है भैया, डला हुआ है भैया ग्रुप में। सर दर्द हो रहा है। तो जो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर फ्राइडे को। 4 दिन का छुट्टी।
था चला गया नहीं क्या? Record.